धर्मपुर गांव के ऊपर कई दिनों से एक अनजाना साया मंडरा रहा था। पहले गांव के तालाब में अचानक मछलियां मरकर तैरने लगीं। फिर खेतों में बैल एक एक कर बीमार पड़ गए। और सबसे डरावनी बात, बच्चों को रात रात भर नींद नहीं आती थी। वे रोते रोते उठ जाते और कहते, कोई हमें देख रहा है, कोई सांस ले रहा है हमारे कानों में। गांव के लोग घबरा गए। चौपाल पर पंचायत बैठी। मुखिया बलराम सिंह ने भारी आवाज में कहा, ये सब नागवीर की गुफा का असर है। सदियों से हम डरते आए हैं, मगर अब लगता है नाग का श्राप जाग गया है। शायद हमने कोई गलती की है। औरतें बच्चों को गोद में भींचकर बैठी थीं। कोई उपाय नहीं निकल रहा था। इसी भीड़ में गौरी भी खड़ी थी। जवान, दृढ़ और सवाल पूछने वाली गौरी। उसने धीरे से कहा, अगर सचमुच यह श्राप है तो किसी को गुफा में जाकर जानना होगा कि वहां है क्या। सारे लोग एक साथ चौंक उठे। एक बुजुर्ग चिल्लाया, पगली, वहां जाना मौत को बुलाना है। गौरी चुप रही, मगर उसके मन में यह बात जम गई, क्योंकि यह सिर्फ गांव का डर नहीं था, यह उसकी अपनी तकलीफ भी थी। पिछले महीने से गौरी को हर रात एक ही सपना आता था। वह देखती, अंधेरी गुफा, नीली चमकती आंखें और एक फुफकारती आवाज, गौरी, आओ, सच्चाई जानो, वरना तुम्हारा गांव मिट जाएगा। वह पसीने में भीगकर उठ बैठती। पहले उसने इसे सपना समझा, मगर जैसे जैसे गांव में मुसीबतें बढ़ीं, उसे यकीन हो गया कि यह इत्तेफाक नहीं है। गुफा उसे बुला रही है। एक शाम, जब चौपाल पर बहस हो रही थी और सब बस डर डर कर बातें कर रहे थे, गौरी अचानक उठ खड़ी हुई। उसकी आवाज कांपी नहीं, बल्कि गूंजी, अगर तुम सब डरते हो तो डरो, मैं नहीं डरती। मैं जाऊंगी गुफा में, देखूंगी कि असली सच क्या है। सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा, औरत होकर यह हिम्मत। किसी ने ताना मारा, जाएगी और गांव पर और संकट लाएगी। गौरी ने साफ कहा, जो संकट पहले से है उसे हटाने का काम कोई करेगा या नहीं। अगर नाग सचमुच श्राप दे रहा है तो उसका सामना करना पड़ेगा। मैं भागकर नहीं बचूंगी। उसकी माँ रो पड़ी। बेटी मत जा। गौरी ने बस इतना कहा, माँ, अगर मैं न गई तो गांव और बीमारियों से मरेगा। अगर गई तो शायद हमें बचने का रास्ता मिल जाए। उस रात चांद आधा था और हवा में सन्नाटा। गांव वाले अपने अपने घरों में दुबके रहे। गौरी ने चुपचाप ओढ़नी ओढ़ी, एक मिट्टी का छोटा दिया उठाया और अकेली निकल पड़ी। गुफा का रास्ता सुनसान था। पेड़ों की डालियां हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके कदमों का पीछा कर रही हो। गौरी के दिल की धड़कन तेज थी, मगर उसके कदम ठिठके नहीं। वह खुद से बुदबुदाई, अगर तू सचमुच मुझे बुला रहा है तो मैं आ गई हूं। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। दिया कांप उठा। भीतर घुप अंधेरा था, पर अंदर से अजीब सी गूंज आ रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। गौरी ने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। उसके कदमों की आहट गुफा की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। अचानक उसने देखा, गुफा के बीचों बीच एक चमकता सा धब्बा है, जैसे किसी के नेत्र अंधेरे में चमक रहे हों। वह रुक गई, और तभी एक फुफकारती आवाज गूंजी, आ गई, आखिरकार तू आ गई। गौरी का दिल एक पल के लिए थम गया। उसने देखा, अंधेरे से एक विशाल नाग बाहर सरकता आया। नीला शरीर, चौड़ा फन और आंखों में आग जैसी चमक। मगर यह कोई साधारण नाग नहीं था। उसके गले में आभूषण थे और उसके होठों से स्पष्ट शब्द निकले। गौरी के होंठ सूख गए। उसने कांपते स्वर में पूछा, तो तुम इंसानों की तरह बोलते हो? नाग ने गर्जना की, मैं श्राप का रक्षक हूं। मैं वही हूं जिसने तुम्हें सपनों में पुकारा, क्योंकि केवल तू ही सच जानने की हिम्मत रखती है। गौरी ने साहस जुटाकर कहा, तो बताओ, मेरा गांव क्यों पीड़ित है? बच्चे क्यों बीमार हैं? यह सब तुम्हारा काम है? नाग की आंखें और चमक उठीं। उसने फुफकारते हुए कहा, यह सब इसलिए है क्योंकि सदियों पहले तुम्हारे पूर्वजों ने हम नागों से विश्वासघात किया था। वह अगर मैं प्रतिज्ञा पूरी करना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा? नाग की फुफकार गुफा में गूंज उठी। बलिदान, उसने कहा, तुझे अपना सबसे बड़ा त्याग करना होगा। सिर्फ तभी गांव बच सकेगा, वरना यह अंधेरा और फैल जाएगा। गौरी के हाथ में पकड़ा दिया कांप उठा। उसके चेहरे पर डर था, मगर आंखों में वही जिद भी। गुफा की दीवारें गूंज रही थीं। नाग का फन ऊपर उठा था और हवा मानो फुसफुसा रही थी। अब फैसला कर, या तो गांव को बचा
या डर कर लौट जा। गुफा में सन्नाटा घना हो गया था। सामने नाग का फन उठे हुए था और उसकी आंखों की नीली चमक गौरी के चेहरे पर पड़ रही थी। हवा भारी होती जा रही थी, जैसे हर सांस किसी अजीब ताकत के कब्जे में हो। नाग की आवाज गूंज उठी। गौरी, प्रतिज्ञा का भार कोई आसान खेल नहीं। अगर तू इसे पूरा करना चाहती है तो अपना सबसे बड़ा त्याग करना होगा, वह त्याग जिससे तेरी पहचान मिट जाएगी। गौरी की उंगलियां कांप गईं, मगर उसने अपनी नजरें नहीं झुकाईं। उसने धीमे स्वर में पूछा, मेरे पूर्वजों ने कौन सी गलती की थी? नाग की फुफकार धीमी पवन की तरह फैल गई। उसने कहा, सदियों पहले तुम्हारे वंशजों ने हम नागों से रक्षा का वचन लिया था। हमारी जाति और तुम्हारे गांव ने मिलकर कसम खाई थी कि एक दूसरे की जान बचाएंगे। पर जब समय आया, तुम्हारे राजा ने हमें धोखा दिया। हमारी जाति का संहार हुआ और वह वचन अधूरा रह गया। तब हमने यह प्रतिज्ञा बांधी कि जब तक किसी एक की आत्मा इस बोझ को स्वीकार कर त्याग नहीं करेगी, तब तक हर पीढ़ी डर और बीमारी में जिएगी। गौरी का दिल डूबा। उसने कहा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं न तो राजा हूँ, न कोई योद्धा। नाग की आंखें और चमक उठीं। वह बोला, यही कारण है कि तुझे बुलाया गया है। राजा, सैनिक और दरबारी सब स्वार्थ में डूब जाते हैं, मगर तू गांव की एक साधारण लड़की है। तेरे त्याग में सच्चाई होगी। तू अगर अपने सबसे प्रिय को छोड़ देगी तो प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। गौरी की सांसें तेज हो गईं। उसने याद किया, उसकी माँ, उसकी छोटी बहन, उसकी अपनी जिंदगी, उसके सपने। उसके होंठ कांप उठे। अगर मैं अपना नाम, अपनी पहचान छोड़ दूं, तो क्या गांव सचमुच बच जाएगा? नाग ने फन हिलाया। हाँ, मगर ध्यान रहे, यह त्याग दिखावा नहीं। तेरा अस्तित्व मिट सकता है। लोग तुझे भूल सकते हैं। तू जीते जी छाया बन सकती है। गौरी का चेहरा पीला पड़ गया, मगर उसकी आंखों में वही जिद फिर लौट आई। उसने धीरे से कहा, अगर मेरा मिटना गांव को बचा सकता है तो मैं तैयार हूं। अचानक गुफा की दीवारें कांप उठीं। अक्षरों जैसे चिन्ह चमकने लगे, मानो हवा में कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। सन्नाटा टूट गया और एक भयानक गूंज उठी, त्याग अभी दो। गौरी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दिल से एक ही प्रार्थना की, हे नागवीर, मेरा नाम मिटा देना, पर मेरा गांव बचा लेना। जैसे ही उसने यह कहा, दिया बुझ गया। गुफा अंधेरे में डूब गई और तभी नाग की आंखों से एक अजीब रोशनी फूटी, जिसने पूरे कक्ष को भर दिया। गौरी की देह ठंडी हो गई। उसे लगा जैसे उसके भीतर से उसकी यादें खींची जा रही हों। उसका बचपन, उसकी हंसी, उसकी माँ की गोद, सब कुछ धीरे धीरे धुंध में डूबता जा रहा था। वह हाँफने लगी, मगर आवाज उसके गले से बाहर नहीं निकली। नाक की फुफकार और तेज हो गई। वह बोला, अब प्रतिज्ञा पूरी हो रही है। तेरे त्याग से तेरे गांव की बेड़ियां टूट रही हैं। बाहर गांव में अचानक अंधड़ थम गया। बीमार बच्चे चैन से सोने लगे। पशु जो कराह रहे थे, शांत हो गए। आसमान पर छाए बादल हट गए और तारों की चमक लौट आई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, मगर किसी को पता नहीं था कि यह चमत्कार किसने किया है। गुफा में गौरी धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। उसकी सांसें धीमी हो गईं। नाग उसके पास आया और बोला, तू अब उनके लिए अमर होगी, मगर अपने लिए मिट जाएगी। कोई तेरा नाम नहीं लेगा, कोई तेरी याद नहीं रखेगा। यही है प्रतिज्ञा का मूल्य। गौरी की आंखों में आंसू थे, मगर उनमें डर नहीं था। उसने आखिरी बार कहा, अगर मेरा मिटना उनके जीवन को बचा सकता है तो यही सही। गुफा गूंज उठी और अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले चौपाल पर जुटे, उन्होंने पाया कि सारी बीमारियां जैसे जादू से मिट गई हैं। मगर किसी को याद नहीं था कि गौरी नाम की कोई लड़की कभी इस गांव में रही भी थी। सिर्फ उसकी माँ के आंगन में एक अजीब खालीपन था। माँ ने अपनी झोपड़ी के कोने में बैठते हुए महसूस किया कि किसी की हंसी, किसी के कदमों की आहट हमेशा के लिए खो गई है। मगर जब उसने आसमान की ओर देखा, तो उसे लगा जैसे हवा में कोई फुसफुसा रहा हो, मैंने तुम्हें बचा लिया। गुफा फिर से शांत खड़ी रही। नाग कहीं दिखाई नहीं दिया, मगर उसकी आंखों की रोशनी उस पत्थर की दरारों में कैद होकर रह गई, जैसे वह हमेशा देखता रहेगा कि अगली बार कोई और प्रतिज्ञा तोड़े तो उसका न्याय कैसा होगा। गांव ने चैन की सांस ली। लोग खेतीबाड़ी में लौट आए। बच्चों की हंसी लौट आई। मगर इस शांति की कीमत एक लड़की ने चुकाई थी, जिसे कोई याद नहीं कर रहा था,
मगर जिसकी आत्मा हमेशा गांव की हवा में बह रही थी। धर्मपुर अब मुक्त था, मगर नागवीर की गुफा अब भी वहीं थी, खामोश, अंधेरी और इंतजार करती हुई।